Good morning, children. Class 11. This is your book, Hornbill. Today, I am going to teach you lesson number 6, that is a play. Its title is The Browning Version, written by Terence Rattigan. Children, this is an excerpt from the Browning version. At the bottom of the page, you will find the reference within the play of Robert Browning's translation of the Greek tragedy Agamemnon. चिल्ड्रन, ये एक ग्रीक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी उस स्टोरी या नाटक को कहते हैं जिसका एंड जो होता है बहुत सैड होता है। तो ओरिजिनली ये प्ले ग्रीक में लिखा गया था। ग्रीक जो है, ग्रीस देश जो यूरोप में है, उसकी लैंग्वेज है। उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम किया था टेरेंस रटिंगन ने। अब ये प्ले हमारे और आपके सामने है। इसके एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए और समझिए। ये ग्रीक ट्रेजेडी जिसका नाम अगमेम्नॉन, ये नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। दिस इज एन एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करते हैं किसी चीज़, बड़ी चीज़ के टुकड़े को, हिस्से को ले लेना। तो ये प्ले तो बहुत लंबा है, इसका एक छोटा सा हिस्सा हमारे सामने है। फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन, द सीन इज सेट इन अ स्कूल। यहाँ पर ये पूरा प्ले जो है, इसका बैकग्राउंड, ये सीन जो है एक स्कूल का है। फ्रैंक इज यंग एंड क्रॉकर हैरिस मिडल एजेड। इसमें दो कैरेक्टर्स हमारे सामने आ रहे हैं। एक फ्रैंक है जो कि यंग है, और क्रॉकर हैरिस मिडल एजेड हैं, यानी बीच की उम्र में पहुंच गए हैं। न नौजवान हैं और न बूढ़े हैं। बोथ आर मास्टर्स। ये दोनों लोग, फ्रैंक और क्रॉकर हैरिस, ये दोनों लोग मास्टर्स हैं। मास्टर्स मीन्स टीचर्स हैं। टैपलो इज ए बॉय ऑफ 16। आप ही लोगों की तरफ टैपलो जो है एक बॉय है। अगला कैरेक्टर इस प्ले का, उसकी उम्र जो है 16 ईयर्स है। हु हैज़ कम इन टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर क्रॉकर हैरिस। इस बच्चे को पनिशमेंट के तौर पर एक्स्ट्रा वर्क के लिए अर्ली बुलाया है मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने, जो मिडल एजेड हैं। बट द लैटर हैज़ नॉट येट कम। क्रॉकर हैरिस सर ने टैपलो को बुला तो लिया है कि तुम जल्दी आना और एक्स्ट्रा काम करना, लेकिन वो खुद मौजूद नहीं है और वो बच्चा आ गया है। एंड फ्रैंक फाइंड्स टैपलो वेटिंग। अब वो जो यंग टीचर है मिस्टर फ्रैंक, वहाँ पर आ जाते हैं और देख रहे हैं कि एक टैपलो जो है, वहाँ पर एक बच्चा जो है 16 ईयर्स का, वो वेट कर रहा है क्लासरूम में। फ्रैंक सर, टीचर जो हैं, वो सवाल कर रहे हैं उससे, डू आई नो यू। क्या मैं तुमको जानता हूँ, पहचानता हूँ? तुम यहाँ के स्टूडेंट हो? टैपलो, नो सर, आप मुझे जानते नहीं हैं, आप मुझे पहचानते नहीं हैं। फ्रैंक, व्हाट्स योर नेम। तुम्हारा नाम क्या है? टैपलो जवाब दे रहा है कि मेरा नाम टैपलो है, मेरा नाम टैपलो है। फ्रैंक, टैपलो? नो आई डोंट। ये नाम तो मैंने कभी सुना नहीं है पहले। यू आर नॉट ए साइंटिस्ट आई गेदर। साइंटिस्ट कहते हैं साइंस के स्टूडेंट को। इस प्ले में इसका मतलब है साइंस का स्टूडेंट। आई गेदर, गेदर का मतलब जहां तक मेरी याददाश्त साथ दे रही है, तुम साइंस के स्टूडेंट तो नहीं लगते हो, हमने तुम्हें साइंस की क्लास में कभी देखा नहीं है। अब टैपलो का जवाब देखिए, नो सर, आई एम स्टिल इन द लोअर 5th। अभी मैं क्लास 5th में हूँ सर, निचली क्लास लोअर 5th में हूँ। आई कांट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म। क्लास 6 से स्पेशलाइजेशन शुरू होता है कि किस बच्चे को आर्ट्स लेना है, किस बच्चे को साइंस लेना है। तो अभी तो मैं इस साल 5th में हूँ, तो अभी साइंस का तो सवाल ही नहीं होता है। दैट्स टू से, यही मैं आपको कहना चाहता हूँ, इफ़ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट। रिमूव करते हैं पास होने को। अगर मैं पास हो गया, क्लास 6 में पहुंचा, तब साइंस की बात आएगी। यहाँ पर रिमूव का मतलब क्लास में अंतिम परीक्षा में पास हो जाना।
फ्रैंक, डोंट यू नो इफ यू हैव गॉट योर रिमूव? अरे तुमको पता नहीं है कि अभी तक तुम अगली क्लास के लिए प्रमोट हुए हो या नहीं हुए हो? नो सर, मुझे इसकी अभी जानकारी नहीं है सर। मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट्स लाइक द अदर मास्टर्स। दूसरे जो मास्टर्स होते हैं वो तो पहले ही स्टूडेंट्स को इशारा कर देते हैं कि तुम अगली क्लास में जाएगा, तुम अगली क्लास में जाएगा, लेकिन उनको तो आप जानते हैं वो पहले कुछ बताते नहीं हैं। फ्रैंक, व्हाई नॉट? क्यों, ऐसा क्यों है? व्हाई नॉट? टेप्लो, वेल यू नो व्हाट ही इज लाइक सर। सर आपको तो पता ही है कि वो किस किस्म के इंसान हैं। मिस्टर क्रॉकर हैरिस। फ्रैंक, आई बिलीव देयर इज अ रूल दैट फॉर्म रिजल्ट्स should only be announced by the headmaster on the last day of the term। मिस्टर फ्रैंक बता रहे हैं कि भाई फॉर्म मीन्स क्लास, क्लास का रिजल्ट कि कौन सा बच्चा अगली क्लास में जाएगा और कौन सा बच्चा इसी क्लास में रह जाएगा, ये टर्म के लास्ट डे हेडमास्टर जो है वही अनाउंस करते हैं। टेप्लो, यस बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट? सर ये तो कानून है, ये रूल है, लेकिन कोई टीचर जो है इसको फॉलो करता नहीं है। वही लोग पहले बच्चों को बता देते हैं कि ए बच्चे तुम अगली क्लास में जाओगे, तुम पढ़ने में कमज़ोर हो, तुम इस साल इसी क्लास में रहोगे, तुमको प्रमोट किया जा रहा है, इसको डिमोट किया जा रहा है। ये टीचर ही कर देते हैं, हेडमास्टर का कोई इंतज़ार नहीं करता है, एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस। हाँ, इस रूल को फॉलो करने वाले एक आदमी हैं, वो है मिस्टर क्रॉकर हैरिस। फ्रैंक कह रहा है आई एडमिट, मैं भी एडमिट करता हूँ, कबूल करता हूँ कि मैं भी इसको फॉलो नहीं करता, बट दैट्स नो क्राइटेरियन। लेकिन ये तो कोई क्राइटेरिया हुआ नहीं कि बच्चे को आखिरी दिन तक झुलाते रहें कि भाई तुम पास होगे कि नहीं पास होगे। सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट, हैव यू? इसका मतलब है कि कल टर्म का आखिरी दिन है, कल ही पता लग पाएगा तुमको कि तुम पास हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। यस सर, बता रहा है कि यस सर। फ्रैंक का डायलॉग देखिए, सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल, व्हाट देन? अच्छा मान लो कि आंसर फेवरेबल है, तुम रिमूव पा जाते हो, पास हो जाते हो, तो तुम आगे क्या करोगे? टेप्लो, ओह साइंस सर, ऑफ कोर्स साइंस ही लूंगा सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं साइंस ही लूंगा। फ्रैंक सैडली, इतनी बात सुन करके फ्रैंक सैड हो जा रहा है, और फ्रैंक जो टीचर है और क्या कर रहा है, यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स। स्लैकर्स कहते हैं कमज़ोर बच्चों को, हमारे यहाँ सभी कम पढ़ने लिखने वाले बच्चे ही आते हैं साइंस को पढ़ने। ये सैड होकर के जवाब किसका है? फ्रैंक का। टेप्लो प्रोटेस्टिंग, वो उसको ये बात अच्छी नहीं लग रही है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सर क्या बात कर रहे हैं आप? आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर, साइंस में सर मुझे एक्सट्रीमली यानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। फ्रैंक का डायलॉग देखिए, आर यू? सचमुच? आई एम नॉट, मुझे तो नहीं लगता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सच स्टूडेंट्स, नॉट एट लीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच। मुझे इंटरेस्ट नहीं आता है, हाँ खास करके वह साइंस जो मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। अब इससे ये बात क्लियर हो गई है कि फ्रैंक जो है साइंस के टीचर हैं और बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं। ये गमगीन इसलिए है क्योंकि साइंस पढ़ने के लिए इनका कहना है कि सारे कमज़ोर बच्चे जो हैं वो हमारी क्लास में आते हैं। टेप्लो, वेल एनीवे सर, इट्स अ गुड डील मोर एक्साइटिंग दैन दिस मक, इंडिकेटिंग हिज बुक। उसके हाथ में एक किताब रहती है, उस किताब को वो मक बोलता है, मक मीन्स कचरा, जिसमें कोई इंटरेस्ट ना हो। तो कहता है कि सर साइंस जो है कम से कम मेरे ये जो कचरा जो पढ़ रहा हूँ मैं, अनइंटरेस्टिंग थिंग जो पढ़ रहा हूँ मैं, इससे तो साइंस इंटरेस्टिंग ही होगा। फ्रैंक, व्हाट इज दिस मक? क्या है ये, जरा दिखाओ तो, किस चीज़ को तुम कचरा बोल रहे हो, इतनी अनइंटरेस्टिंग थिंग बोल रहे हो, जरा दिखाओ तो ये क्या है। टेप्लो, एशिलस सर द अगमेम्नॉन। अब वो ब्राउनिंग वर्जन जहाँ से लिया गया है ये चैप्टर, उसका नाम ले रहा है और बता रहा है एशिलस सर द अगमेम्नॉन, उसका नाम बता रहा है।
एंड योर कंसिडर्ड व्यू, फ्रैंक का डायलॉग देखिए, एंड योर कंसिडर्ड व्यू इज दैट द अगमेम्नॉन इज अ मक। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारा ये सचमुच का विचार है कि ये जो किताब अगमेम्नॉन तुम पढ़ रहे हो ये मक है, ये कचरा है, अनइंटरेस्टिंग थिंग है। टेप्लो, वेल नो सर, बात ऐसी नहीं है। आई डोंट थिंक द प्ले इज मक, प्ले जो है वो अनइंटरेस्टिंग नहीं है। प्लॉट रियली अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड, प्लॉट तो इसका बहुत गजब का है कि एक वाइफ जो है खुद अपने हस्बैंड का मर्डर कर रही है। एंड ऑल दैट आई ओनली मीन द वे इट्स टॉट टू अस, लेकिन जो पढ़ाने का इसका तरीका है टीचर का वो बहुत ही बोरिंग है। जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्ट्रंग टुगेदर एंड 50 लाइन्स इफ यू गेट देम रॉन्ग। बता रहा है कि इसमें तमाम ग्रीक वर्ड्स को एक साथ जोड़ दिया है और सेंटेंसेस जो है 50-50 लाइन्स के, मान लीजिए समझ में बात नहीं आई तो मतलब कुछ का कुछ निकल जाएगा, यानी जो बात सोच करके राइटर ने लिखा है हमको इंटरेस्ट देने के लिए वो हो नहीं पाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा ग्रीक वर्ड्स हैं, बात समझ में आती नहीं है और ढंग से पढ़ाया भी नहीं जाता है। सो थैंक यू चिल्ड्रन, दिस इज today's explanation. Hope you will like it. Thank you.